हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 13 नवंबर 2011 को जब यूपी टेट का फर्स्ट बार आयोजन हुआ था, उस एग्जाम के 30 क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा के लेकर आ गई हूँ। पर्यावरण शिक्षा के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। लेवल फर्स्ट में आता है यूपी टेट लेवल फर्स्ट क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर में 30 क्वेश्चन पर्यावरण के आते हैं। तो 30 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में आपका यूपी टेट का हुआ था, उस एग्जाम के 30 क्वेश्चन आज मैं लेकर आ गई। थैंक्स। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 121। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 इसे देख लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 122। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्या प्रयुक्त पद है? स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अतः इस प्रकार के संरक्षण हेतु प्राकृतिक वनों, चरागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण किया जाता है, जिसके लिए इन्हें प्राकृतिक आवासों कुन निषिद्ध क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य आदि घोषित कर दिया जाता है। जबकि बाह्य स्थानीय और स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत अत्यधिक संकटापन्न वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन स्वस्थानीय संरक्षण बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? सबसे अधिक किसकी है? ऑलिव रिडले की। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप सी टर्टल में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले प्रजाति की है। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? कौन एक कारक? वाहनों से निकलती गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली एवं गर्म हवा, रसोई घर। तो किससे? वाहनों से निकली गैस। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन ए करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 125। धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं? धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं? तो अयस्क को धातु में प्रस्तर कहते हैं। अयस्क को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 126। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। पेड़ पौधे क्या देते हैं? हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण से खींचते हैं। इस वजह से पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 127। भूकंप मापा जाता है किससे? मापा जाता है रिक्टर पैमाने से। भूकंप नापा जाता है रिक्टर पैमाने से। अब आप ये कहोगे कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, मैम ने सिस्मोग्राफ बताया था। सिस्मोग्राफ से रिक्टर स्केल का कितनी गति है, कितनी भूकंप की गति है, कितनी तीव्रता है, वह मापी जाती है। लेकिन भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने से। डेसिबल से आवाज नापी जाती है। ठीक है। भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिक्टर पैमाने सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 128। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो क्या है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघल जाती है तो वह भी तो पानी ही बन जाती है। वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से
पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित हैं। तो क्या मिश्रित है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है, वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्वेश्चन नंबर 130, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 132, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? तो कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? ओजोन स्तर। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी से कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? ओजोन स्तर। यदि ओजोन स्तर नहीं रहेगी तो पराबैंगनी किरणें हमको नुकसान पहुंचाएंगी। क्वेश्चन नंबर 133, किसी जगह के फ्लोरा और फेना सूचित करता है। किसी जगह का फ्लोरा और फेना क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्लोरा और फेना पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द फ्लोरा के ये दो अर्थ हैं। एक, वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है, जबकि फ्लोरा पुस्तक या अन्य कार्य जिसमें वनस्पतियां और पौधों की रेखा चित्र के साथ विषय प्रकार के पौधों की पहचान और विवरण होते हैं के लिए संदर्भित किए जाते हैं। वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरिस्टिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 134, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। क्या पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण? तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्व के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 135, कौन जीवीय कारक नहीं है? तो कौन जीवीय कारक नहीं है? प्रस्तर जीवीय कारक नहीं है, क्योंकि प्रस्तर क्या होते हैं? प्रस्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैविक कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं? वायुमंडल में, जलमंडल में, प्रकाश मंडल में। कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल, जिस पर हम निवास करते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण के मूल जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। क्वेश्चन नंबर 138, CNG संक्षिप्त रूप तक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा होती जाती है तथा सूर्य के आने प्रदान ऊष्मा यहाँ पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने की सहायता करती है। वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 140, महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आहूत किया है।
लगभग 3/4%, लगभग 3/4%। इसकी व्याख्या देख लो एक बार। पृथ्वी के जलीय भाग का जल मंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियां तथा महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर स्थल मंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। स्टेलाइट एवं स्टेलामाइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ बढ़ते हुए निम्न में से क्वेश्चन नंबर 141 स्टेलाइट एवं स्टेलाग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलाग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। निम्न में से वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुआं और कुआसा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 143 भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए हैं नियम। प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकना है। प्लास्टिक के थैले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत में के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को न तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका पुनर्चक्रण कर पाना आसान होता है। इसलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 144 हवा में उपस्थित ऑक्सीजन खड़े होने का क्या कारण है? हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 21%, नाइट्रोजन का 78%। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लगभग 0.03% तथा शेष 0.97% में गैसें शामिल हैं। परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, सभी। तो ऑप्शन केल्विन परम तापमान पैमाना है। परम तापमान पैमाना केल्विन पैमाना होता है। ताप से टी को सूचित किया जाता है। परम ताप T बराबर 273 डिग्री, C बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हुए प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। किससे संपादित होता है? सभी हरे पेड़ पौधों से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो कौन सी करती है? UN करती है। UN अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण शिक्षा की देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में क्रम से संबंधित देखभाल करती है, जबकि WWF एवं पेटा क्रम से लुप्त हो प्राय जीवों एवं सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 148 कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 149 ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो ये थे आपके 2011 के 30 क्वेश्चन, जो एग्जाम आपका पहली बार आयोजित हुआ था यूपी टेट का। 13 नवंबर 2011 को यूपी टेट का पहली बार आयोजन हुआ था। उस एग्जाम के 30 क्वेश्चन EVS के मैं आज आपके लिए डिस्कस करने आई। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन्हें ये PYQ सारे सजेस्ट करेंगे कि निशा मैम की क्लास यूपी टेट की होती है, उससे आप
PYQ तैयार कर सकते हैं। PYQ नहीं, सारा ही सिलेबस यूपी टेट का मैं आपको अपने चैनल पर कराऊंगी, जिससे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।